रीता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना है, आप अपने मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें प्लीज। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सत्संग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथ राज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भारत वर्ष में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक तिलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य नेमीचंद भाई साहब, मेरे बाबूजी पारस बाबूजी के चरणों में, नेमीचंद भाई साहब के चरणों में, उमराव भाभी और भी जो लोग बड़े हों सबके चरणों में सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर 97 पुनः ऊपर से ले लेते हैं। 76/30 पेज नंबर 97। स्पर्शन पर रूपना है, गति मार्गना है। गति मार्गना में देव गति को समझने जा रहे हैं। देव गति में सातों पद में किस तरह से स्पर्शन होता है। जो 14 राजू का हमारा उत्तंग नभ है, उत्तंग लोक है, उसमें वो कितने कितने राजू स्पर्श करता है, किस किस पद में, उसको समझने जा रहे हैं। देवगतो देवेर मिथ्या दृष्टि शासादन सम्यक दृष्टि भीर लोकस्य संख्या भाग अष्टौ नौ चतुर्दश भागा देशोणः वा देशोणः। देवगति में मिथ्या दृष्टि और शासादन सम्यक दृष्टि देवों ने लोक का संख्यात्मक भाग क्षेत्र का तथा कुछ कम 8/14 राजू या 9/14 राजू क्षेत्र स्पर्शन किया है। 2 गुण स्थान बता रहे हैं। देवगति में 5वां गुण स्थान होता नहीं है। पहले मिथ्या दृष्टि और सासादन गुण स्थान में पद घटा रहे हैं, सातों पद। स्वस्थान पद परिणत उक्त दोनों गुण स्थानवर्ती देवों ने लोक का असंख्यात्मा भाग स्पर्श किया है। जहां जहां देव का उत्पाद होता है वहीं वहीं का स्पर्शन स्वस्थान में होता है। तो जहां उत्पन्न होते हैं वो क्षेत्र कितना सा है, लोक का असंख्यात्मा भाग। पॉइंट दूसरा है, बिहारवत स्वस्थान वेदना कसाय और वेक्रियक समुद्घात इन पदों की अपेक्षा उक्त दोनों गुण स्थानवर्ती जीवों ने कुछ कम 8/14 राजू स्पर्श किया है। यहाँ कुछ कम का प्रमाण तृतीय पृथ्वी के अधस्तन तल, तृतीय पृथ्वी यानी तीसरा नरक अधस्तन तल संबंधी 1000 योजन क्यों कम किया जाता है, क्योंकि जो नारकी के बिल हैं वो नीचे 1000 योजन में नहीं पाए जाते हैं। 1000 योजन से ऊपर ही उनके बिल होते हैं। तथा अन्य में भी देवों के अगम्य प्रदेशों से कम जानना। और जो ऊपर भी अगम्य प्रदेश हैं, जो हम लोगों ने पहले समझा था कि जिन प्रदेशों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है उन प्रदेशों को अगम्य प्रदेश कहा गया है। फिर कहते मेरु तल से नीचे 2 और ऊपर 6, इस प्रकार 8 राजू। किसमें घटाया, बिहारवत स्वस्थान में, वेदना कसाय और वेक्रियक समुद्घात में। 12वें स्वर्ग का देव है। 12वें स्वर्ग का देव 8 9 10 नहीं 9 10 11 12 हम सभी जानते हैं। ये 4 स्वर्ग के देव अपनी क्षमता से तीसरे नरक तक अपने मित्र को संबोधन करने आ सकते हैं। इससे नीचे के देव मतलब नीचे क्या होगा, 5 4 5 6 7 8 5 6 7 8 दूसरे नरक तक आएंगे और 1 2 3 4 पहले नरक तक जाते हैं। इनके जाने की व्यवस्था किस कारण से है ऐसा आया है, लिखा हुआ कि जहां तक अवधि ज्ञान होता है वहीं तक विक्रिया हो सकती है। 1 से 4 स्वर्ग तक के देवों का अवधि ज्ञान पहले नरक तक है। 5 से 8 तक के देवों का अवधि ज्ञान दूसरे नरक तक है और 9 से 12 तक के देवों का अवधि ज्ञान तीसरे नरक तक है। तीसरी पृथ्वी यानी तीसरे नरक तक है। तो यहाँ 8/14 राजू हमें घटाना है। बिहारवत, वेदना, कसाय और वेक्रियक
कैसे घटेगा। अपने मित्र देव को घुमाने ले गया ऊपर अपने विमानों में, क्योंकि उसको तीसरे नरक में आने की शक्ति है, पाई जाती है, अतः वो वहां से विक्रिया करके और वो तीसरे नरक आया वो देव। तो वेदना, कसाय और विक्रिया 8 राजू और विहार करके आया, अतः विहारवत। इस तरह से 8/14 राजू स्पर्श घटेगा। किसी एक देव के द्वारा नहीं, नाना देवों के द्वारा नाना काल में ऐसा स्पर्श घट पाएगा। तो इस तरह से 8/14 राजू में जितने आकाश के प्रदेश हैं उन सारों को, कुछ अगम्य प्रदेशों को छोड़कर और तीसरे नरक का एक राजू छोड़कर, 1000 योजन छोड़कर 8/14 राजू स्पर्श बनता है। इन चारों पदों में विहारवत, वेदना, कसाय और वेक्रियक, ये 4 पद हमने यहाँ समझे। एक पद ऊपर समझा, स्वस्थान स्वस्थान। अब हमारे पास 2 पद हमको समझना है, मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थानवर्ती देवों का। मारणांतिक बचा और उपपाद बचा। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा उक्त दोनों गुण स्थानवर्ती देवों का स्पर्शन कुछ कम 9/14 राजू जानना। मारणांतिक समुद्घात है, नीचे गया हुआ है देव, पहले स्वर्ग का दूसरे स्वर्ग का देव नीचे गया हुआ है, मित्र के साथ में ले गया, तीसरे नरक ले गया, 12वें स्वर्ग का देव उसको। वहां से वो मारणांतिक समुद्घात ईसत प्रागभार पृथ्वी पर कर रहा है, 2 राजू नीचे का और 7 राजू मेरुतल से ऊपर ईसत प्रागभार पृथ्वी का। ये 9 राजू मार पद हमेशा ध्यान रखेंगे। पद की अपेक्षा स्पर्शन घटता है, हमेशा पद ध्यान में रखेंगे। तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से कितना स्पर्श घटा, 9/14 राजू। विक्रियक की विहारवत, वेदना, कषाय, स्वस्थान, इतना इनमें डिफरेंस नहीं आता है ज्यादा करके, या तो विक्रियक, मारणांतिक और उपपाद, ये 3 हमें स्थान समझने में थोड़ी परेशानी होती है। तो यहाँ विक्रियक समुद्घात से 8/14, मारणांतिक समुद्घात से 9/14। अब आगे कह रहे हैं, इसको पढ़ ले पूरा। मेरुतल से नीचे 2 राजू, ऊपर 7 राजू, इस प्रकार 9 राजू का प्रमाण जानना। जो देव तृतीय पृथ्वी के नीचे आकर ऊपर एक इंद्रियों में ईसत प्रागभार पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, वे जब मारणांतिक समुद्घात करेंगे तो उनकी अपेक्षा यह स्पर्शन प्राप्त होगा कुछ कम का प्रमाण पूर्ववत। तो जैसे एक चीज हमेशा ध्यान रखें, देव गति का कथन का मतलब हो जाता है सारे देव, चारों प्रकार के देव। यहाँ जिज्ञासा हो सकती है, ईसत प्रागभार पृथ्वी पर देव कैसे जन्मेंगे, तो जिसके साथ विवक्षा लगेगी उन्हीं देवों को लेंगे। तीसरे चौथे स्वर्ग आदि देवों को इसमें नहीं लिया जाएगा। भवंतरिक आ जाएंगे और पहले दूसरे स्वर्ग वाले आएंगे। तीसरे चौथे स्वर्ग आदि के देव एक इंद्रिय में नहीं आते हैं, तो जिनकी विवक्षा बैठती है उनकी ही लेनी चाहिए। अब उपपाद पद बता रहे हैं। उपपाद पद से परिणत उक्त दोनों गुण स्थानवर्ती देवों का स्पर्शन कुछ कम 5/14 राजू जानना। किसका उपपाद हो रहा है, देव का उपपाद कराना है किस गुण स्थान में कराना है, वो देव जो देव की जो उत्पत्ति हो रही है वो उत्पत्ति के समय में या तो मिथ्या दृष्टि है या सासाधन है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, चूंकि राजू मनुष्य भी जा सकता है, मिथ्या दृष्टि मनुष्य, सासाधन मनुष्य भी जा सकता है, परंतु यहाँ राजू घटाना है। राजू घटाने के लिए हमें त्रियंचों को उत्पन्न कराना पड़ेगा। तो कहते हैं देव का, क्योंकि सहस्रार कल्प से ऊपर इन दोनों गुण स्थानवर्ती जीवों का उत्पाद नहीं होता। इस सिद्धांत को कॉपी में लिख लें कि 12वें स्वर्ग से ऊपर त्रियंच तो बहुत दूर की बात है, मनुष्य का भी अगर प्रवेश है तो सम्यक दृष्टि का ही प्रवेश है। अर्थात जो त्रियंच जीव यहाँ इन 2 गुण स्थानों के साथ मरण करके देवों में उत्पन्न होंगे, वे सहस्रा स्वर्ग तक ही होंगे, यह तात्पर्य है। यहाँ कुछ कम का प्रमाण उपरिम विमान का उपरिम भाग तथा कुछ अगम्य प्रदेश कम करके जानना। जिस तरह से नरक में नीचे 1000 योजन में
बिल नहीं पाए जाते, उसी तरह स्वर्ग के विमानों में ऊपर के कुछ योजन में उपपाद सैया नहीं पाई जाती। और अगम्य प्रदेश अपनी जगह है। तो कुछ कम को यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि उसमें उपाद सैया ही नहीं है, तो देव कैसे उत्पन्न होंगे, कैसे वो प्राप्ति पूर्ण करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कुछ वो कम हो गया और कुछ अगम्य प्रदेश कम हो गया। यहाँ कुछ कम का प्रमाण उपरिम विमान का उपरिम भाग तथा कुछ अगम्य उपरिम विमान क्यों लिखा, चूंकि इनको स्पर्शन 5 राजू घटाना है, इसलिए 12वें स्वर्ग का उपरिम विमान लिया गया। अब और उस विमान, उस उपरिम विमान के ऊपर और कोई उपपाद सैया नहीं है। जहां तक उपपाद सैया है वहां उत्पन्न कराया गया। उपरिम भाग, उपरिम विमान का उपरिम भाग, उपरिम विमान का जो ऊपर के भाग में वहां उपाद सैया नहीं है, वह और कुछ अगम्य प्रदेश कम करके जानना चाहिए। यद्यपि भवनवासी देवों में भी मेरु तल के नीचे मनुष्य त्रिअंचों का उपपाद संभव होने से कुछ क्षेत्र अधिक हो सकता है, परंतु वह अधिक होता नहीं है, क्योंकि नीचे के क्षेत्र की अपेक्षा सहस्रार कल्प की सैया के, देखिए ध्यान देने की बात है, यहाँ क्या समझा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि नीचे के क्षेत्र के, नीचे का क्षेत्र कितना ज्यादा हो रहा है, कौन बताएंगे? नीचे का क्षेत्र कितने, एकदम माप से कौन बताएंगे? इस 6 राजू से अगर हम किसी त्रियंच को सासाधन गुण स्थानवर्ती अथवा मिथ्या दृष्टि त्रियंच को हम नीचे के देव में उपपाद करा रहे हैं, तो वो नीचे का कितना क्षेत्र लेगा अधिक से अधिक, कौन बताएंगे? बिल्कुल माप के साथ, योजन के साथ। पता नहीं, सोचने दीजिए, 1 मिनट सोचने दीजिए लोगों को, उत्तर देने से लोगों को भाव भाषण पड़ेगा। बताएंगे कोई? मेरुतल के नीचे का भाग जो 1000 योजन वाला है उसको छोड़ के बाकी नीचे नहीं जाता। नहीं बाबूजी, मैंने ये पूछा कोई त्रियंच, चूंकि देव में जा रहा है और देव में त्रियंच 12वें स्वर्ग तक जाता है, तो उस 12वें स्वर्ग में नीचे वाले देव भी उसमें सन्निहित हैं, वो नीचे के देव में भी जा सकता है। तो वो नीचे के देव में अगर गया तो कहाँ जाएगा और कितना राजू, कितना उसका स्पर्शन बनेगा, कितने योजन का? मेरुतल तक ही तो जाएगा। जाएगा तो उसका नीचे उसका क्षेत्र बनता नहीं है। नहीं राजू नहीं बनता, हम योजन पूछ रहे हैं आपसे, कितना योजन स्पर्शन बनेगा? नीचे वाले 7 राजू में से वो कितना स्पर्शन करेगा? ऊपर का तो मेरुतल से ऊपर 12वें स्वर्ग में जा रहा है तो 5 राजू हो गया। नीचे स्पर्शन नहीं बनेगा। नहीं, नीचे के देव, आप समझे नहीं, कुछ समझिए, ध्यान से सुनिए, मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनिए। कोई सासाधन त्रियंच है अथवा मिथ्या दृष्टि त्रियंच है, उसका उपपाद 12वें स्वर्ग तक हो सकता है, 12वें स्वर्ग तक हो सकता है, इसका मतलब भवंतरिक से लेके 12वें स्वर्ग तक। अब कोई त्रियंच मर रहा है 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हो रहा है, कोई त्रियंच मर के भवनवासी देव भी तो बन सकता है। तो जो भवनवासी देव बन रहा है वो कितना नीचे के राजू का, नीचे के जो 7 राजू हैं उसमें से कितना योजन स्पर्श करेगा? 1 लाख योजन, 1 लाख योजन। हाँ बहुत सुंदर बाबू, 99,000 योजन, 99,000 योजन करेगा बाबूजी। नीचे के 1000 योजन में बिल नहीं पाए जाते हैं, 99,000, बहुत अच्छा, 1 लाख ही कहा जाएगा उसको, हम 99,000 थोड़ी विशेष से कथन कर। बहुत सुंदर बाबूजी, बहुत अच्छा लगा। मेरे आप लोग उत्तर नहीं देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं प्रश्न ठीक से नहीं पेश कर रही हूँ, मेरे मन में ये है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। तो वही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 1 लाख योजन उसने स्पर्श किया। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, उसकी भाव भाषणा कराने के लिए हम इतना रुके हैं। 1 लाख योजन नीचे का स्पर्श कर रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं
क्योंकि नीचे के क्षेत्र की अपेक्षा से सहस्रार कल्प की सैया के ऊपरी भाग से रुद्र क्षेत्र संख्यात गुना है। यानी 1,00,000 योजन से संख्यात गुना है जहां उपपाद सैया नहीं है। मैं ये पकड़ाने के लिए आपको योजन बताने कही, क्योंकि ऐसे पढ़ते तो संख्यात और असंख्यात हम लोग का ऐसे ही चलता रहता है। बात समझ में आई होगी। यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई आप कहते हो कि नीचे का क्षेत्र स्पर्शित किया तो ऊपर का कुछ छूटा, वो क्यों बता रहे हो? जैसे आपसे हमने 10 रुपया लिया, हम आपको 20 रुपया दे दिए, आप ये क्यों बोल रहे हो कि 10 रुपया आप लिए? मैंने आपको दे तो दिया 20 रुपया। अब आपको तो नहीं बोलना चाहिए कि मैं आपको 10 रुपया दिया जब मैं आपको बेसी दे दी। तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं ऊपर विमानों का जगह छूटी, तो उससे ज्यादा जगह तो नीचे ले रहा है। आप ऐसा क्यों कहते हो? तो यहाँ पर क्या भाव भाषणा करा रहे हैं? नीचे जो 99,000 योजन उसने स्पर्श किया, अगर कोई पंख भाग में असुर कुमार देव भी बन सकता है, राक्षस कुमार भी बन सकता है, सासादन गुण स्थान वर्ती त्रियंश है, बन सकता है, तो वो वहां जाकर के बन गया देव। क्योंकि देव का उत्पाद हम लोग को कराना, यहाँ पर देव का उत्पाद चल रहा, देव वहां का देव उसमें उत्पाद कर लिया। तो सब जो 1,000 योजन के बाद जो, अच्छा यहाँ तो बिल है नहीं, भवन है, भवन भी 1,000 योजन छोड़ के ही होते हैं, तो वो उसमें उत्पन्न हुआ, तो स्पर्श उसका ये हो गया। तो कहते हैं वो 99,000 योजन स्पर्श कर रहा है, वो आपको नहीं दिखाई देता, आप ऊपर वाली सैया का कम कर रहे हैं। वही बात होगी, हम आपको दे दिए, आप हमको 20 रुपया दिए, मैंने आपको 30 दे दिया, तो आप ये कौन हमको 10 मिला? आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि हमको 20 कम मिला? वो यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि उससे, उस 99,000 योजन से ऊपर जहाँ रुद्र क्षेत्र है, जहां पर वो उत्पाद सैया नहीं बनेगी, बना है, वो संख्यात गुना है। ये यहाँ पर हम ये भाव भाषणा कराने के लिए इतना इस पर डाले हैं, और कोई बात नहीं है। ऊपरी भाग से रुद्र क्षेत्र संख्यात गुना है, जिससे कि कुछ कम 5/14 राजू ही स्पर्शन आता है, अधिक नहीं। वही यहाँ कहने चाह रहे हैं कि आप कहते हो नीचे का 99,000 योजन स्पर्श किया है, तो इसको 5 राजू से अधिक बोलो। तो आचार्य कहते हैं नहीं, इससे ज्यादा ऊपर का 5 राजू में से क्षेत्र छूट रहा है। समझ में आई होगी ये सारी बातें सबको। आगे चलें। दीदी ये रुद्र क्षेत्र यानी दीदी प्रणाम। हाँ। दीदी रुद्र क्षेत्र यानी जहाँ उपपाद शैया नहीं है, वो क्षेत्र लेंगे क्या दीदी? हाँ, रुद्र क्षेत्र का मतलब वही हुआ। क्या कह रहे हैं कि देखिए, सहस्त्रार कल्प की ऊपरी भाग से रुद्र क्षेत्र, यानी ऊपरी भाग जितना क्षेत्र को रोक रखा है, क्योंकि ये पहले, उसके पहले क्या है कि ऊपरी विमान का ऊपरी भाग, तो ऊपरी भाग कितना है, कितना रोका हुआ है ऊपरी भाग, तो वही कह रहे हैं सहस्रार कल्प की सैया के ऊपरी भाग से, जो ऊपरी जो भाग है उससे रुद्र माने उसके द्वारा रोका हुआ, उसके द्वारा लिया हुआ क्षेत्र। 76 पेज नंबर 99, 76/14 है। किसी को कोई प्रश्न है तो आप कर लीजिए। मैं आप लोग से एक बात रिक्वेस्ट पूर्वक कहना चाहती हूँ, मेरे को पूरा बोलने के बाद प्रश्न करिए। आपकी आवाज बंद हो गई। उस भाव भाषण अपने में मुझे भी पूछने लग जाता है। 94 में मेरा एक है। हाँ बाबूजी, पेज 94 में। हाँ निकालती हूँ बाबूजी। हाँ बोलिए बाबूजी। यहाँ मनुष्य 1 या 2 विग्रह लेकर, तो 2 विग्रह का लेगा मनुष्य। नीचे से बाबूजी एक मोड़ा लेके ऊपर गया 2.5 दीप में, और 2.5 दीप में फिर या तो वो एक ही मोड़ा से जन्म ले ही लेगा, कहीं उसका क्षेत्र कुछ ऐसा रहा तो हो सकता है उसको 2 मोड़ा भी लेना पड़े, ऊपर जाके फिर 1 मोड़ा लेना पड़े। फिर एक मोड़ा लेगा, जिससे इतना है वैसे फिर एक लेगा। 2.5 दीप में फिर हो सकता है उसको मोड़ा लेना पड़े, उसके लिए कह दिया पड़ा, इसलिए 1 या 2 विग्रह कह दिया। ठीक है, हम लोग को यही समझ में आया बाबूजी। अब मैं गलत हो जाऊं तो पता नहीं है, पर बहुत निर्मला जी ने, अगर निर्मला जी आई हैं तो बोले, हम लोग पता नहीं कितनी बार उस लाइन को पढ़े हैं, उस 4 लाइन को पढ़ के माथा खराब हो गया, कैसे हो रहा। तो जितना समझ में यही आया बाबूजी कि वहां पर यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 मोड़ा बनेगा, ऊपर जाके 1 मोड़ा कराएंगे तभी 2 मोड़ा बनेगा।
76/14 सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टिभिर लोकस्य संख्या भागः अष्टौ चतुर्दश भागा व देशोणा। 2 गुण स्थान बता दिए, किसका बता दिए? देवगति का। स्पर्शन पर रूपना में 2 गुण स्थान में 7 पद हमने अभी समझा। अब 5वां गुण स्थान होता नहीं है, अब 2 गुण स्थान बचे, तीसरा और चौथा, उसमें 7 पद आचार्य समझा रहे हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि देवों ने लोक का संख्यात्मक भाग क्षेत्र का तथा कुछ कम 8/14 राजू क्षेत्र का स्पर्श किया है। स्वस्थान पद परिणत दोनों गुण स्थान वाले देवों ने लोक का असंख्यात्मक भाग क्षेत्र स्पर्श किया है, जो कि हम लोग बहुत बढ़िया से समझते हैं। विहारवत स्वस्थान वेदना कसाय वेकिरियक और मारणांतिक समुद्घात असंयत सम्यक दृष्टि देवों ने कुछ कम 8/14 राजू क्षेत्र का स्पर्श किया है। किसकी बात है? तीसरे गुण स्थान और चौथे गुण स्थानवर्ती देवों की। कुछ 2-3 महीना पहले बाबूजी ये मन में शंका आई थी, किसी ने कहा कि सम्यक संबोधन करने तो वही जाएगा ना जो खुद संबोधित होगा, यानी सम्यक दृष्टि देव ही जाना चाहिए। ऐसा लोग इसका कुछ निकाल रहे थे व्याख्यान। उस समय बाबूजी बहुत खोजा गया। विकास जी छाबड़ा के नाम से बहुत लोग परिचित भी हैं, नीलू जी के नाम से भी लोग परिचित हैं। हम लोग के आपस में सबसे बात हुई और ये निष्कर्ष निकला कि नहीं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों देव संबोधन के लिए जा सकते हैं। देवियां भी जा सकती है और देव भी जा सकते हैं। उस समय ये विशेष ज्ञान हुआ था। तो यहाँ पर असंयत सम्यक दृष्टि देव है, 12वें उसका है, 12वें स्वर्ग का है, 16वें में जाकर के और वो नीचे आता है। तो 8 राजू स्पर्श जैसे पीछे बना है ठीक वैसे ही यहाँ पर होगा। वहां से वो विक्रियक समुद्घात करता है, क्योंकि उसकी योग्यता है तीसरे नरक तक जाने की। तो तीसरे नरक विहारवत भी घट जाएगा और विक्रियक भी घट जाएगा। मन में ये आ रहा होगा कि जो भी 16 से आता होगा तीसरे में सब में ही घटना चाहिए। ये कौन सी नई बात आप बोल रहे हैं? जिनकी योग्यता नहीं है तीसरे नरक तक आने की, अपने मित्र देव के साथ आते हैं, उनका विहारवत तो घटता है, विक्रियक नहीं घटता है। इसलिए यह बात यहाँ पर बोली जा रही है कि उनकी योग्यता है आने की तीसरे नरक तक। वो 16वें स्वर्ग से जाके तीसरे नरक आते हैं तो उनका विक्रियक पद भी 8/14 राजू हो जाता है और विहारवत तो होता ही है। ये चारों पद असंयत सम्यक दृष्टि ने 8/14 राजू क्षेत्र स्पर्श किया है। मेरुतल के नीचे 2 राजू और ऊपर 6 राजू, कुछ कम का प्रमाण पूर्ववत ही, जैसे पहले बताए हैं वैसे ही। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। उपपादगत असंयत सम्यक दृष्टि देवों ने 6/14 राजू स्पर्श किया है, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच अच्युत कल्प तक ही उत्पन्न होते हैं। इन्हीं की मुख्यता से यह स्पर्शन जानना। अच्युत कल्प से ऊपर असंयत सम्यक दृष्टि देवों में उपपाद पद नहीं होता। अच्युत कल्प से ऊपर असंयत सम्यक दृष्टि, हाँ ठीक है। अच्युत कल्प से ऊपर असंयत सम्यक दृष्टि देवों में उपपाद होता है, पर वह मात्र मनुष्यों का होता है। और अतः यह स्पर्शन राजू प्रमाण न होने से इसी में गर्भित समझना। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई राजू घटाना है, राजू घटाने के लिए हमको त्रियंच का कराना पड़ रहा है। नवग्रह में जाते तो है, मनुष्य ही जाते हैं, तो नवग्रह के अच्युत स्वर्ग के ऊपर कौन जाते हैं? मनुष्य ही जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि तक जाते हैं जाने को। असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य कहाँ तक चले जाएंगे? असंयत के साथ सर्वार्थ सिद्धि तक चले जाएंगे। तो फिर 7 राजू घटाओ आप, 6 राजू से इतना ज्यादा। वैसे तो सर्वार्थ सिद्धि भी अगर हटाते हैं स्पर्शन बाबूजी तो 6 ही राजू घटेगा, क्योंकि 7 राजू ईसत प्रागभार पृथ्वी तक है, तो इसलिए वहां तक भी 6 ही राजू घटता है। अगर कहीं स्पर्शन घट भी जाए तो, लेकिन वहां तक त्रियंच जा ही नहीं सकता है, और स्पर्शन घटता है त्रियंच के हिसाब से। और त्रियंच असंयत सम्यक दृष्टि
त्रियंच में उपपाद किसका होता है? मोबाइल में आवाज आ 16वें 10 मिनट में ऑफ होगा, आप लोग को फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। 16वें सर्ग तक कौन सा 16वें सर्ग तक कौन से त्रियंच में उपपाद होता है? असंयत सम्यक दृष्टि जो त्रियंच होता है वो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, अतः उसमें 16वें स्वर्ग का उपपाद होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 6 राजू स्पर्शन हुआ, क्योंकि मध्य लोक से अच्युत स्वर्ग 6 राजू है। तो उपपाद पद की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि का 6 राजू स्पर्शन हुआ। यानी विहारवत वेदना कसाय तो उसमें सन्निहित समझा करिए हमेशा। विहारवत विक्रियक और मारणांतिक की अपेक्षा तो 8/14 राजू और उपपाद की अपेक्षा 6/14 राजू। मारणांतिक समझते हैं, मैं भूल गई, आगे आ गई, मारणांतिक नहीं, ध्यान नहीं गया मेरा। मारणांतिक समुद्घात कैसे घटेगा? क्यों ये तो एक इंद्रिय में जन्म लेगा नहीं, असंयत सम्यक दृष्टि है, भले पहले दूसरे स्वर्ग का हो या आप भवंतरिक का ही कह दीजिए, भवनवासी भी हो, कोई भी हो, त्रियंच में तो जन्मेगा नहीं और न एक इंद्रिय में जन्मेगा, फिर इसका स्पर्शन कैसे घट रहा है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मारणांतिक समुद्घात कौन कर रहा है? देव कर रहा है। देव असंयत सम्यक दृष्टि देव मारणांतिक समुद्घात किसमें करेगा? मनुष्य में ही करेगा, क्योंकि मनुष्य ही बनता है। अब यहाँ पर हम लोग बाबूजी बहुत दिमाग लगाते रहे हैं कि इनका मन होता है तो ये राजू घटा देते हैं मनुष्य में, मन होता है तो कह देते हैं मनुष्य लोक का है, राजू नहीं घटाते हैं। तो इस तरह की परेशानियां हम लोग के सामने बहुत आ रही है, परंतु जो ग्रंथ में लिखा है व्याख्या तो उसी हिसाब से बोल रहे हैं क्या कोई? आप अपना म्यूट करिए। ये कैसे घटेगा? तो मारणांतिक समुद्घात करा रहे हैं असंयत सम्यक दृष्टि देव का। कोई देव नीचे आया हुआ है विक्रिया करके, ऊपर से नीचे आया हुआ 2 राजू में, वो मारणांतिक कर रहा है। तो पहले ये लेगा, मोड़ा लेगा, पहले सीधा जाएगा, फिर मोड़ा लेकर के मध्य लोक में मारणांतिक कर लेगा, मनुष्य लोक में, मध्य लोक में नहीं, मनुष्य लोक में। ये तो नीचे से 2 राजू हो जाएगा। और कोई 16वें स्वर्ग का देव है, वो ऊपर पहले ऊपर से सीधा आया, नीचे आके मोड़ा ले लिया, इस तरह से 6 राजू ऊपर का हो जाएगा। तो 8 राजू स्पर्शन 2 देवों के लेने से घटेगा। एक नीचे से करेगा मारणांतिक, 2 किसी का खुला है, एक देव जो तीसरे नरक गया हुआ है वो कर रहा है, तो 2 राजू घटा। एक देव अपने ही ऊपर से अपने ही विमान से कर रहा है, तो 6 राजू ऊपर का घटेगा। इस तरह से 8 राजू मारणांतिक में घटेगा, एक देव की अपेक्षा नहीं घटेगा। नाना जीवों के बच्चा, नाना जीवों के बच्चा हो गया। नाना जीव तो सब जगह बाबूजी, एक जीव तो एक ही आकाश प्रदेश की, जैसे एक मोती की माला होती उतना ही स्पर्श करेगा, वो ऐसे ऐसे होता हुआ तो आता नहीं है, सीधा ही तो आएगा। तो हमें जितने भी ये स्पर्शन घटेंगे सब नाना जीवों की अपेक्षा घटेगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि के जन्म ले रहे हैं, हाँ? ये मनुष्य में जन्म ले तो घनात्मक बन रहा है, वो हो जाएगा। हाँ, तो वही तो मैंने इसीलिए तो उसको बताने के पहले प्रीति बोला ना कि महाराज श्री हम और निर्मला जी माथा चटाते रहते हैं, चित्र बनाते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आवाज दीदी बहुत फट रही है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हो। हाँ, अब पूछिए कि इसको क्या पूछना था। अब एक आदमी जिनको पूछना खोल के पूछे हैं, क्योंकि आगे इंद्रिय मार्गना आ रही है, आगे मार्गना बदल जाएगी। आंटी हमें ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अच्छा यहाँ जैसे घनात्मक नहीं लिए तो हम लोग पीछे जो हम लोग करते आए वो पूरा घनात्मक ही घटाते आए हैं, तो हाँ, फिर वहां पे रूल चेंज कर सकते, ऐसा तो नहीं है? हाँ बिल्कुल। तब क्या किया जा सकता है? तो यही चीज तो समझा रहे हैं ना कि हम लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं कि जहाँ चाहते हैं मनुष्य लोक में मुनिश्री घनात्मक बता देते हैं, जहाँ चाहते हैं वहां नहीं बताते हैं। तो हम लोग भी बहुत ज्यादा ये हो रहे हैं, लेकिन फिर उसको घटाने की कोशिश करते रहते हैं।
तो ये समझ में आया कि जो ऊपर का देव आ रहा है पहले सीधा तिरछा आ जाएगा, तिरछा आके सीधे मध्य लोक में आ जाएगा। इस तरह से या पहले सीधा आएगा, पहले सीधा आएगा और फिर वो नीचे आके मोड़ा लेके मध्य लोक में जन्म ले लेगा। तो इस तरह से नाना देवों की अपेक्षा घटेगा। अगर वो सीधा मध्य लोक में ढाई दीप में अगर आता है तो फिर राजू का स्पर्शन नहीं घटेगा, इसलिए राजू का स्पर्शन घटा, राजू का स्पर्शन आवाज क्यों कट रही है? आपका खुला हुआ अब बंद करिए ना उसको, म्यूट कर। राजू का स्पर्शन तो तभी घटेगा जब ऊपर से दंडाकार ला करके और नीचे मोड़ा करवाएंगे, तो वो जहां जहां से जिस जिस विमान से देव आएंगे वो सारे आकाश के प्रदेश छुए जाएंगे। जो मान लीजिए सीधा ही आ जाता है, जो ढाई जो मनुष्य लोग है उसके ऊपर के विमानों में जैसे बीच के जो विमान कहलाते हैं ना, इंद्रक विमान कहलाते हैं क्या, नरक वाले तो इंद्रक कहलाते हैं। तो अब उसी में से कोई कर रहा है तो फिर वो सीधा आ जाएगा, क्योंकि नाना देवों से घटता है, कोई किनारे के विमानों से आ रहा है, कोई इधर के विमानों से आ रहा है, सीधा आ रहा है। तो इस तरह से वो सारे आकाश के प्रदेश उसके छुए जाएंगे, नीचे आके वो मोड़ा लेकर के और ढाई दीप में कहीं भी जन्म ले लेगा। तो इस तरह से राजू घट जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? मार्गना चेंज हो रही है, चले आगे। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो अभी ले सकते हैं, आगे चलते हैं। 77/1 इंद्रिया अनुवादेन एक इंद्रिय ही सर्वलोकः स्पृष्टः। इंद्रिय मार्गना के अनुसार एक इंद्रियों ने सब लोक का स्पर्श किया है। स्वस्थान वेदना कसाय मारणांतिक समुद्घात और उपपाद, इन पदों की अपेक्षा सर्वलोक स्पर्शन जानना। क्या क्या चीज में घटाया? इसमें कौन सा नहीं है? विहारवत स्वस्थान नहीं है, और कौन सा नहीं है? बाकी इसमें 1 2 3 2 5 एक कौन सा नहीं है? वेक्रियक समुद्घात, इसमें 2 पद नहीं है। 7 पद की अपेक्षा तो एक इंद्रिय मार्गना है। इंद्रिय मार्गना में स्पर्शन घटा रहे हैं, उसमें 7 पद घटा रहे हैं। इंद्रिय मार्गना में सबसे पहले एक इंद्रिय जीव होते हैं, एक इंद्रिय की अपेक्षा से यहाँ घटाया गया। तो बोलते वो जीव में ये पांचों पद में सारे सर्वलोक है। क्यों कहा गया? क्योंकि एक इंद्रिय जीव 343 घन राजू में भरे हुए हैं। सूक्ष्म जीव तो सब जगह भरे हुए ठसाठस। बादर जीव भी, क्योंकि आधार से रहते हैं बादर एक इंद्रिय जीव, जहां जहां पृथ्वियां हैं वहां वहां बादर जीव भी भरे हुए हैं। तो ये क्योंकि पूरे लोक में पाए जाते हैं, इसलिए उनका स्वस्थान भी पूरा लोक हो गया। पूरे लोक में है तो जहां जहां है वेदना भी करेंगे, कसाई भी करेंगे, और ये कहीं भी जन्म ले सकते हैं। अतः मारणांतिक भी कहीं भी कर लेंगे, मनुष्य भी बन सकते हैं, त्रियंच भी बन सकते हैं, और एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में किसी में भी जा सकते हैं। तो कहीं भी मारणांतिक भी कर सकते हैं, और इनमें किसी भी जीव का उत्पाद हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है, त्रियंच का भी हो सकता है। अब कहते हैं वेक्रियक समुद्घात की अपेक्षा लोक का संख्यात्मा, ध्यान देंगे शब्द पर, एक है असंख्यात्मा, एक है संख्यात्मा। असंख्यात्मा बहुत छोटा भाग को कहेंगे, संख्यात्मा भाग बड़े भाग को कहेंगे। लोक का संख्यात्मा भाग जानना वेक्रियक समुद्घात की अपेक्षा। हम लोग पीछे जान के आ गए हैं कि एक इंद्रिय में 2 प्रकार के जीव समुद्घात करते हैं, एक तो अग्निकायिक और एक वायुकायिक। ये जो स्पर्शन घटेगा वायुकायिक से घटेगा, क्योंकि अग्नि कहीं पर भी लग करके ऐसा नहीं होता है कि जब वो एकदम ज्वालामुखी बने तो राजू का राजू निगल जाए, ऐसा नहीं होता। अपने ही क्षेत्र में जितना फैल सकती है फैलती है। लेकिन यहाँ पर वायुकायिक जीव जो पहले आ चुकी है कि सहस्त्रार स्वर्ग तक के बादर वायुकायिक जीव विक्रिया कर सकते हैं। करने को विक्रिया करने वाले वायुकायिक जीव कहाँ तक पाए जाते हैं? 5 राजू तक पाए जाते हैं।
आया था ये अपने क्षेत्र पर रुकना जब